हेलो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में एक बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम आज आपको बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र है। डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ही मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए इसको 5 पार्ट में हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है इगेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड अब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इगेशन। इसको हम 1 बाय 1 अच्छे से स्टडी करते हैं। इसको समझने से पहले कुछ पॉइंट्स है जिसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्लैंड, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया, स्टमक, पेनक्रियास और लीवर, ये सारे हमारे ग्लैंड होते हैं। जो भी हमारा ग्लैंड होता है ना, वो क्या करता है, जूस प्रोड्यूस करता है। मतलब हमारे शरीर में जो भी ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, जूस प्रोड्यूस करते हैं और उस जूस में एंजाइम्स होते हैं। उस जूस में एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मतलब जो भोजन होता है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम हमारे एंजाइम्स का होता है। और एंजाइम्स कहाँ से मिलते हैं, जो हमारा ग्लैंड जूस प्रोड्यूस करता है ना, उसमें से एंजाइम्स मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और आगे जैसे हम बढ़ेंगे उसमें बहुत जगह पे ये चीज़ें आएंगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। माउथ, जिसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं, इसमें टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड होता है। टीथ फूड को स्मॉल पार्ट में काटता है, चबाता है तथा ग्राइंड करता है। इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा प्रोड्यूस होता है। हमारा टंग सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। चूँकि सलाइवा पानी जैसा होता है, मतलब लिक्विड होता है, इसलिए बहुत आसानी से निगला जा सकता है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो मुंह में पानी भर जाता है, ये सलाइवा ही है। सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा एंजाइम्स के द्वारा केमिकली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। माउथ, जिसे बकल कैविटी भी बोलते हैं। माउथ में एक ग्लैंड होता है जिसे सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं हम। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ना, वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उस सलाइवा में एंजाइम होता है, उसे सलाइवरी एमेल्स कहा जाता है, जिसमें फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। माउथ में चबाया हुआ खाना फूड पाइप में जाता है, जिसे ओएसोफेगस कहते हैं। ओएसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। ओएसोफेगस फूड को स्टमक तक ले जाता है। फूड पाइप मसल से बना होता है जो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करता है, जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड को पुश कर फाइनली स्टमक तक पहुंचा देता है। स्टमक जी शेप का होता है। फूड फर्दर स्टमक में डाइजेस्ट होता है और करीब करीब 3 से 4 घंटे स्टमक में रहता है। इस समय यह छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है और सेमी सॉलिड पेस्ट बनाता है। स्टमक वॉल में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो गैस्ट्रिक जूस का रिसाव करता है। मेनली 3 सब्सटेंस होते हैं जिनका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। चूँकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में प्रेजेंट होता है, इसलिए गैस्ट्रिक
जूस एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिटिक माध्यम से एंजाइम पेप्सिन जो स्टमक में प्रेजेंट होता है, भोजन में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट कर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बांटता है। सो प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट होता है। यहाँ पर एक बात नोट करने की ज़रूरत है कि एंजाइम पेप्सिन केवल एसिडिटी के प्रेजेंस में ही प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, इसलिए स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होना चाहिए जो एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट करें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन सभी बैक्टीरियाज को किल कर देता है जो फूड के थ्रू हमारे स्टमक में इंटर कर जाते हैं। म्यूकस। म्यूकस स्टमक वॉल को प्रोटेक्शन देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अगर म्यूकस का रिसाव वॉल पे न हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉल को इरोड कर देंगे, जिससे स्टमक में इनर वॉल पर फोड़े फुंसी बनने लगते हैं। इससे बचाव म्यूकस करता है। स्टमक से फूड स्मॉल इंस्टेटाइन में जाता है। स्मॉल इंस्टेटाइन। स्मॉल इंस्टेटाइन आहार नली का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। यह करीब करीब 6.5 मीटर से लेके 7 मीटर लॉन्ग होता है। बिकॉज ये बहुत नैरो होता है इसलिए इसे स्मॉल इंस्टेटाइन कहते हैं। स्मॉल इंस्टेटाइन को आसानी से समझने के लिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डिओडेनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। इलियम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे विली कहते हैं। यह हमारे शरीर में कॉइल की तरह अरेंज होता है। स्मॉल इंस्टेटाइन जानवरों में डिफरेंट होता है। यह इन बातों पर डिपेंड करता है कि जानवर शाकाहारी है या मांसाहारी। अगर जानवर शाकाहारी है तो उसका स्मॉल इंस्टेटाइन बहुत बड़ा होता है क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और ये मांसाहारी है तो फिर स्मॉल इंस्टेटाइन स्मॉल होता है। फूड स्मॉल इंस्टेटाइन में कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। स्मॉल इंस्टेटाइन 2 ग्लैंड से रिसाव रिसीव करता है। फर्स्ट है लीवर, सेकेंड है पेनक्रियाज। लीवर। लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जिसका वेट करीब करीब 1.5 से लेकर 2 kg का होता है। लीवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है जो पीले रंग का होता है। नॉर्मली गल ब्लैडर में स्टोर रहता है। बाइल जूस में अल्कलीन तथा साल्ट होता है जो फूड में प्रेजेंट फैट को इमल्सिफाई मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या ब्रेक करने में सहायता करता है। इसलिए बाइल 2 फंक्शन को परफॉर्म करता है। फर्स्ट, स्टमक से आने वाले एसिडिटिक फूड को अल्कलीन बनाना जिससे पैनक्रियाटिक एंजाइम पर एक्ट कर सके। दूसरा, बाइल साल्ट भोजन में प्रेजेंट फैट को आसानी से तोड़ उसे डाइजेस्ट कर सके। पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी लार्ज ग्लैंड होता है जो स्टमक के नीचे पैरेलल में होता है। पेनक्रियाज रिलीज पैनक्रियाटिक जूस जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जैसे पैनक्रियाटिक एमिल्स, ट्राइप्सिन्स, लिपेज। एमिल्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है तथा लिपेज फैट को फैटी एसिड या ग्लाइसेरोल में कन्वर्ट करता है। ड्यूडेनम स्मॉल इंस्टेटाइन का एक पार्ट होता है जो 2 ग्लैंड से रिसाव रिसीव करता है। फर्स्ट लीवर, सेकंड पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होता है ना वो पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। इसमें जो भी एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम एमिल्स है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। दूसरा ट्राइप्सिन है जो पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। तीसरा लिपेज है जो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। जेजुनम एंड इलियम।
जेजुनम एंड इलियम पेप्टाइड, जिस एक एंजाइम होता है इरिप्शिन, जो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में एक ग्लैंड होता है जो इंटेस्टिनल जूस रिलीज करता है। इंटेस्टिनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तथा फैट को फैटी एसिड में ब्रेक कर डाइजेस्ट करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इस प्रोसेस में बड़े पार्ट छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं। एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। अब्जॉर्प्शन, कंप्लीट डाइजेशन के बाद फूड का मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल हो जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से गुजरता है, जिसे इलियम बोलते हैं। इस पार्ट में ब्लड कैपिलरी रहता है जो हमारे ब्लड को जाता है। इलियम में ही डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पर मिलियंस ऑफ छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे विली कहते हैं। यह पूरे सरफेस पे फैला होता है। विली की सहायता से डाइजेस्टेड फूड का रैपिड अब्जॉर्प्शन हो पाता है। डाइजेस्टेड फूड जो विली के थ्रू ऑब्जर्व होता है वो हमारे ब्लड को जाता है। एसिमिलेशन में ब्लड डाइजेस्टेड और डिजोल्व फूड को हमारे पूरे शरीर के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस एसिमिलेटेड फूड को हमारा बॉडी का सेल यूज़ करता है और एनर्जी के साथ साथ ग्रोथ तथा बॉडी का रिपेयर करता है। सेल में एसिमिलेटेड फूड ऑक्सीडेशन के एनर्जी रिलीज करता है। डाइजेस्टेड फूड जो हमारा बॉडी यूज़ नहीं कर पाता उसे लीवर में स्टोर कर देता है। लीवर में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करता है, जिसे हम ग्लाइकोजेल कहते हैं। स्टोर्ड ग्लाइकोजेल हमारा बॉडी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ करता है। इगेशन, फूड का वो पार्ट जो हमारे बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व नहीं हो पाता, जिसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर ट्यूब में सेंड हो जाता है। इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को विली की सहायता से ऑब्जर्व कर लेता है, जिसे वो ऑलमोस्ट सॉलिड बन जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। यह भोजन को ग्लाइकोजेल के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे अनस के रास्ते इजेस्ट हो जाता है।